दिस इज लेक्चर नंबर 5 फॉर द बैच जेईई 2023, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि फंक्शंस के डोमेन कैसे निकालते हैं। ठीक है, जिसमें याद होगा ही तुम लोगों को मेजर मेजर जो कोर थे 1/f(x), अंडर रूट के अंदर f(x), उसके उसके बाद साइन इनवर्स के अंदर f(x), उसके बाद बनता है तुम्हारा कॉस इनवर्स के अंदर f(x), दोनों भी है। उसके बाद हमने देखा था log ऑफ x टू द बेस y कैसे सॉल्व किया जाता है, एंड एक अंडर रूट के अंदर 1/f(x) को सॉल्व कैसे किया जाता है। हमने ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर अप कर लिए थे। अब इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने तुमको बताया, ये तो मेन कोर 4 फंक्शंस है तुम्हारे। जो बाकी कोर फंक्शंस नहीं है उनको भी एक बार सॉल्व कर ले, उनको भी एक बार देख लेता है। याद होगा ही हमने बायनोमियल थ्योरम में ये देखा था एनसीआर। ये एनसीआर को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, किसी को याद है? अगर यहाँ पे 10c3 रहा, आंसर सॉल्व कैसे करते हैं? 3 है, 3 2 1 और ऊपर वाला 10 9 और 8 करके हम लोग सॉल्व करते थे इसको, राइट। अगर यहाँ पे क्या हम, अगर सपोज यहाँ पे अगर -3 होता, क्या हम इसको सॉल्व कर पाते अभी? अगर यहाँ पे तुम्हारा -3 होता, क्या हम सॉल्व कर पाते हैं इस बार? ये पॉसिबल नहीं है था ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर यहाँ पे तुम्हारा -10 है तो क्या हम इसको सॉल्व कर पाते हैं? नहीं। तो जब भी दो नंबर्स बनते हैं एनसीआर में, अगर तुमको किसी ने पूछा कि इसका डोमेन बताओ, तो ऐसे फंक्शंस के डोमेन निकालने से पहले तुम लोग एक बात पता होनी चाहिए थी, मतलब पता होनी चाहिए जो n है एंड जो r है, ये दोनों भी पॉजिटिव होने चाहिए। n हैज टू बी ग्रेटर देन 0 और r हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10c 0 हुआ तो इसका सोल्यूशन निकलता है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं चाहिए। ऊपर तुम 0 नहीं ला सकते, ऊपर अगर 0 आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो ये जो n है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो r जो है सफिक्स वाला, उसका वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। और तीसरा केस जो है इनको सॉल्व करने के लिए करना होता है इन दोनों का रिलेशन। n और r में हम लोग कैसे रिलेट करें फिर? तो n का वैल्यू है या तो वो इक्वल्स टू r होना चाहिए या r से बड़ा होना चाहिए। इक्वल भी चलेगा, r से बड़ा भी चलेगा। अब ये जो 3 केसेस है, इसका डोमेन निकालना होता है। मतलब अगर तुमको पूछा है किसी ने एनसीआर, तो इसका डोमेन ऐसे निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन है सपोज मेरा x+1c, सपोज ये x माइनस, सॉरी ये अगर 3 - x करा हो, तो मैं इसका डोमेन निकालना है तुम लोगों को। अब इसका डोमेन कैसे निकालते हैं? कॉम्बिनेशन है। पहला 3 केसेस सॉल्व करनी। केस नंबर 1, ऊपर वाला जो x+1 है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। केस नंबर 2, ये 3 - x जो है वो 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो 0 चल जाएगा। और तीसरा केस इन दोनों का रिलेशन, जो इन रिलेशन जो है तुम्हारा नंबर 3, फिर x+1 का वैल्यू जो बड़ा होना चाहिए 3 - x से। बाकी इनको सॉल्व करो, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा। सॉल्व कैसे करना है फिर? ये वाला क्या बनेगा? x इज ग्रेटर देन -1। ये वाला क्या बनेगा? x इज लेस देन इक्वल्स टू -3। और ये वाला देख सकते हो, 2x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कैसे? ये x और ये x बन गया तुम्हारा 2x, और ये 1 उधर जाके क्या बना? 2। तो आंसर क्या बना? 2x ग्रेटर देन 2, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बन रहा है। ठीक है। अब ऐसा करने के बाद जब मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर दे रहा हूँ, इन लोग को देखना कितने फैक्टर्स मेरे पास, फैक्टर्स कितने बने? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 प्लॉट करा दो। ये रहा तुम्हारा -1, ये रहा तुम्हारा +1 और ये रहा तुम्हारा 3। अब -1 से बड़ा है तो ये -1 से बड़ा जाएगा राइट साइड में ऐसा। अब ये बोल रहा है +1 से बड़ा, तो +1 से बड़े के लिए अपन ऐसा करेंगे, देखो ये +1 से बड़ा जा रहा है। और ये क्या बोल रहा है तुम्हारा? 3 से छोटा, 3 और 3 से छोटा, ये रहा तुम्हारा ऐसा। तो संगम कहाँ हो रहा है तीनों का? इन दोनों के बीच में। तो आंसर क्या है इसका? आंसर बन जाएगा 1, 3 है, लेकिन इसमें 1 को भी क्लोज्ड है, 3 को भी क्लोज्ड है। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। शायद किसी ने मुझको ये डाउट भेजा था कल, तो ये मैं इसको रिकॉल करवा दिया। ये मेरा क्वेश्चन था। आया समझ में? गॉट इट? यस सर। कर लोगे अगला वाला क्वेश्चन अभी तुम लोग फिर? इजी क्वेश्चन है, बहुत फंडामेंटली इजी क्वेश्चन है ये सब। बस अब कल तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे, वो सारे क्वेश्चन कोर थे, कोर डोमेन था। अब जो सब क्वेश्चंस जो बनते हैं, इनके छोटे छोटे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है, वो तुमको सॉल्व करने होते हैं। अभी देखो क्लासरूम ने आज ऑलमोस्ट लेवल 5 को भी टच करके छोड़ा है। लेवल 5 प्लस के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं क्लासरूम्स के अंदर। जो भी लोग आज थे, उनको तो उन्होंने ये तो देख भी लिया। अब
अब मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है आज का 1/√, के अंदर x माइनस मॉड ऑफ x, ये क्वेश्चन है जो तुमको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आया था IIT 2018 में। कोई देखना और बताना इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग। जो लेक्चर में थे मॉर्निंग पे प्लीज तुम लोग आंसर मत बताना, जो लोग नहीं थे वो आंसर बताएंगे इसका। 1/x माइनस मॉड ऑफ x, ये क्वेश्चन है और वही पूछा है तुम लोगों से। इसका डोमेन बताओ। और जो लोग ऑफलाइन में लेक्चर्स ऑलरेडी कर रहे हैं उनको मैंने मॉर्निंग में ही बोला है आज, तुम लोग को इवनिंग में लेक्चर्स करके तो खुद का टाइम वेस्ट मत करो। इधर एक लेक्चर ही करना, कोई अलग अलग क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, गो फॉर अनदर चैप्टर जो तुम्हारा हो चुका है उसकी प्रैक्टिस करो। 1/√, के अंदर x माइनस मॉड ऑफ x, ये मेरा क्वेश्चन है। कोई आंसर बता रहा है इसका तो बता देना। सर 5। ओनली 5? ओके। 5 और दूसरे का 0,∞। दूसरा कौन सा आता है इसमें? एक ही तो क्वेश्चन है। सर वो मॉड के 2 वैल्यूज आएंगे ना। देखो सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे इसको, केस बोलो कौन सी है ये। विच केस इज दिस? कौन सी केस बन रही है? ये थर्ड तीन। नंबर। थर्ड वाली। नंबर 3। और नंबर 3 की केस क्या है? 1/√f(x). और 1/√f(x) को सॉल्व कैसे करते हैं? अंदर की जो पार्टी है कौन सा? x माइनस रूट ऑफ एक्स, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आंसर क्या बना? मॉड ऑफ x इज लेस देन x। अब ये किस किस के लिए पॉसिबल है? ये पॉसिबल किस किस के लिए? अभी देखो हमारे पास तो सॉल्यूशन है नहीं, अब इसको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मेरे को x की वैल्यूज डाल के देखनी पड़ेगी। अगर मैंने सपोज x का वैल्यू 0 रखा, तो 0 का रखा तो आंसर क्या बनेगा? मॉड ऑफ 0 विल बी 0, 0 इज लेस देन 0। क्या 0 कभी 0 से छोटा होता है? नहीं, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं होगी। अब मैं x का वैल्यू 1 रख रहा हूँ, रखो इसके अंदर x का वैल्यू 1, तो आंसर क्या बनेगा? 1 इज लेस देन 1। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने x का वैल्यू -1 रखा तो ये क्या दिखेगा मेरा? मॉड्यूलस के अंदर -x इज लेस देन -1, सॉरी, +x इज लेस देन -1। क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि 1 -1 से छोटा है? ये भी पॉसिबल नहीं है। देखो मैंने पॉजिटिव भी ट्राई किया, मैंने 0 को भी ट्राई किया, मैंने -1 को भी ट्राई किया। ऐसे कोई नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 5। 5 मीन्स नल सेट, जीरो सोल्यूशन। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता 1/√, के अंदर मॉड ऑफ x माइनस एक्स, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? अभी जिन लोगों ने मॉर्निंग में लेक्चर नहीं किए वही लोग बताएंगे बस। आर। ओके, सॉल्व करके बताना जरा। रखो वापस वही केस, नंबर 3 केस लगानी है। कंडीशन डाल के देखो कौन सा कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। सर 5। इसका भी आंसर हाँ 5? सर। इसका भी आंसर 5 आ रहा है? मतलब 5 मीन्स यू मीन टू से कि नो सॉल्यूशन इसका आंसर, राइट? ऐसा बोलना है तुम लोग का? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ट्राई करो फिर से एक बार केस नंबर 3। और केस नंबर 3 है मॉड ऑफ x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो आंसर क्या बन रहा है? मॉड ऑफ x ग्रेटर देन x। अब ये फिर से एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन इसमें कौन से x की कौन सी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करेंगी। अगर मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो आंसर बनेगा 0 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। इसमें पॉजिटिव रख के देखो। अगर मैंने x का वैल्यू +1 रखा तो आंसर बनेगा 1 इज ग्रेटर देन 1। क्या कभी 1 1 से बड़ा होता है? नहीं। नेगेटिव डाल के देखो तो नेगेटिव क्या होगा? मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव। देखो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। तो किसके लिए सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन? ये कंडीशन खाली किसके लिए सेटिस्फाई कर रही है? नेगेटिव नंबर्स के लिए। और नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता माइनस है आर। आर माइनस से। आर माइनस का मतलब होता है -∞ से 0। ये रहा मेरा आंसर। पिछला वाला 5 आंसर सही था, ये वाला आंसर 5 कैसे बनेगा? आई होप तुमको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला वाला। लॉग टू द बेस्ट 10, ये दिया है देखो, लॉग टू द बेस्ट 10। यहाँ पे दिया है 5x माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे 4 है और ये होल पावर 1/2 है। अल्टीमेटली √, के अंदर लॉग टू द बेस्ट 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये क्वेश्चन है तुम्हारा।
अभी कौन सा केस लगाने वाले वो बताना जरा। सबसे पहले कौन सा केस लगेगा इसमें? सेकंड नंबर। ग्रेटर देन सेकेंड और नंबर का इक्वल टू। लगाओ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगाओ। सर 1,4 दोनों को क्लोज ब्रैकेट। 1,4 दोनों को क्लोज। क्या बात है, 1,4 दोनों को क्लोज, ठीक है ओके। और कोई है जिसका 1,4 ही आ रहा है? हाँ सर वही आ रहा है। वही आ रहा है। देखो सबसे पहले अंडर रूट है, रेस्ट 1/2 मतलब क्या? रूट मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स, और रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स अगर हुआ तो केस नंबर 2 होती है। और सेकंड केस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी अंदर की पार्ट है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवाते हैं। तो आंसर क्या बना, log टू द बेस 10, ये वाला 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये log को हटाना है, ये 10 को इधर जाना दो, 10 का 10 रेज़ टू 0 बन जाएगा, और 10 रेज़ टू 0 कितना होता है 1, तो ये 10 वैसे भी काम नहीं करेगा, ये गया काम से। यहाँ पे तुम्हारा 1 आएगा इधर, ये 1 है तो इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको उधर लेके जाओ, तो आंसर क्या बनेगा 4 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर। जरा चेक करना, लेस देन इक्वल्स टू 0। देखो 4 इधर चला गया, बन गया +4, ये +5x उधर जाके बना -5x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर राइट में जाके बना प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया मेरा क्वेश्चन। 4 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन -5 हो, 4 1 जा 4, तो आंसर बना x माइनस 4, ये वाला बना मेरा x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। भाला फंक्शन की ओर है, 1,4 दोनों का भी क्लोज ब्रैकेट, खत्म। ठीक है, ऑलमोस्ट मॉर्निंग के बैच में भी ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हुआ था, ऑलमोस्ट बहुत लोग के आंसर्स आए थे। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगला वाला तुम लोग के लिए है अगेन, log टू द बेस 3x प्लस 1, सॉरी 3 प्लस एक्स, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डोमेन निकालना है। सर -1,1 दोनों दोनों को ओपन। -1,1 दोनों को ओपन, ओके। सर -3, -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी, और उसमें से -2। ओके, -2 का हटा के, ओके। हाँ और बाकी किसी का आ गया, ये लोग 2-3 लोग छोड़ के, क्योंकि दो ही आवाजें आ रही है नॉन स्टॉप। सर -3, -1। -3, -1, ओके। चलो जिनका नहीं है उनके लिए कौन सा केस है बाय द वे, ये केस नंबर 4 है, राइट। दिस इज केस नंबर 4, जिसमें हम लोग कौन सा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉग के लिए सॉल्व करें। लॉग का पहला केस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए। दूसरा केस क्या है, लॉग का जो बेस है x प्लस 3 वो भी ग्रेटर देन 0 चाहिए। और तीसरा केस क्या है, x प्लस 3 का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी 1। तो x कैन नॉट बी 1 मतलब x कैन नॉट बी -2, ये भी केस मेरे फुलफिल हो गई। ये वाला क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन -3, और ये वाला क्या बनेगा, x माइनस 1, ये वाला बनेगा x प्लस 1, ये वाला ग्रेटर देन 0। इनको प्लॉटिंग करवानी है। देखो अब ये जब मैं प्लॉट कर रहा तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे माइनस, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे -3 है, ये -2 है, ये -1 है, और यहाँ पे +1 है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा मतलब राइट में जाएगा, ये ऐसा
2 पे माइनस वो स्प्लिट ब्रेकर है, ये लेंगे नहीं अपन इसको। और ये क्या बोल रहा है, भाला फंक्शन से दूर है, दोनों के बीच में। किस किस के बीच में आएगा फिर वो, -1 +1 के बीच में। तो -1 +1 के बीच में ऐसा संगम कहाँ हो रहा है दोनों का, संगम कहाँ हो रहा है? सर वो Minus एक ही बड़े तो से पॉइंट। बड़ा रहेगा ना, 1 से इन्फिनिटी और -1 से -इन्फिनिटी। ओह सॉरी, मेरा गलती हो गया, भाला फंक्शन से दूर है ना, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा हो जाएगा वो। बड़े से बड़ा मतलब क्या, 1 से बड़ा, और -1 से छोटा। तो संगम, अच्छा दोनों में संगम है, इसमें भी संगम है, इसमें भी संगम है। तो आंसर बनेगा 1 से लेके इन्फिनिटी इसका यूनियन, ये वाला बनेगा -इन्फिनिटी से। दोनों का कॉमन रीजन चाहिए ना, कॉमन रीजन इतना ही है, यही कॉमन रीजन है बस। तो आंसर क्या बनेगा, -1 से -3 से -2, -3 से -2 यूनियन -2 से -1। यही था क्या जिसने बोले आंसर बोला था, हाँ सर, सो उसको ये था ऐसा किसी भी का? लिख सकते हैं ना, -3 से -1 फिर हाँ माइनस। लेकिन छोटा है तो, छोटा है तो ऐसा लिखने की कोशिश करो, जो भी अब ऑप्शन की जो भी डिमांड है, अकॉर्डिंगली हम लोग क्वेश्चन को चेंज कर देंगे फिर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है फिर अच्छा वाला। देखो क्या था वो क्वेश्चन, मॉर्निंग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो गए एक्चुअली, रेसिप्रोकेशन भी अच्छे थे, बस तुम लोग का ही अब पता नहीं, आइडिया तो आ जा रहा है कितने लोग के ऐसे सारे क्वेश्चन। पहला वाला सिंपल देता हूँ फिर उठा लेता हूँ लेवल का। क्वेश्चन है साइन इनवर्स के अंदर log to the base 2 x/3, साइन इनवर्स के अंदर log to the base 2 x/3, फिर अंडर रूट के अंदर साइन इनवर्स के अंदर 2x + π/6। ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सर फर्स्ट का 1/8, 8 दोनों को क्लोज। 1/8, 8 दोनों को क्लोज, नहीं ऐसा कोई आंसर नहीं है सर मेरे पास। फर्स्ट का 3/2, 6 दोनों को क्लोज। ये सही है, हाँ सर, 3/2, 6 दोनों को क्लोज। 3/2, 6 ये सही है। सर वो 2x + π/6 पूरा एंगल में है। हाँ नहीं, ये साइन इनवर्स ऑफ 2x में प्लस है वो, ये अलग है, ये + π/6 है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब ये वाला क्या था, सबसे पहले साइन इनवर्स का क्या बनता है, -1 और +1 के बीच में कौन, log to the base 2 x/3। अब क्या है, log को मेरे को हटाना है, ये 2 इधर जाके जो सर पे उठाएगा, ये 2⁻⁻1 मतलब हाफ बनेगा, ये हाफ है, ये बनेगा x/3, ये बनेगा तुम्हारा 2, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3/2 से x > 6 बनेगा, ये रहा तुम्हारा आंसर। 3/2 से लेकर 6 दोनों को क्लोज ब्रैकेट, खत्म। ये रहा मेरा पहला सॉल्यूशन। दूसरे वाला किसी का आया, सेकंड वाले का साइन इनवर्स वाला, अंडर रूट में साइन इनवर्स ऑफ 2x + π/6। वही कंडीशन लगाओ स्टार्टिंग से, आंसर आ जाएंगे तुम्हारे उसके भी। -1/2, 1/2। -1/2, 1/2 कैसे किया, ये अंडर रूट में देखो, अंडर रूट में कुछ बैठा है, सबसे पहले इसका वैल्यू क्या बनेगा, साइन इनवर्स के अंदर देखो, साइन इनवर्स के अंदर 2x + π/6 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा।
ठीक है। अब ये प्लस पाई बाय 6 उधर जाके बनेगा माइनस पाई बाय 6, तो आंसर क्या बनेगा, साइन इनवर्स के अंदर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 6। यहाँ तो सब ओके होंगे। अब इधर का जो साइन इनवर्स है जब वो राइट में जाएगा तो वो साइन बनेगा, तो आंसर क्या बना तुम्हारा, 2x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6। अब साइन ऑफ, साइन तो उल्टी करता है, हमने देखा 2 दिन पहले, साइन इज ऑड फंक्शन, तो साइन ऑफ 30 कितना होता है, हाफ। साइन ऑफ माइनस 30 कितना होगा, माइनस हाफ। तो आंसर क्या बना, 2x इज ग्रेटर देन माइनस हाफ। x2 को एक और बार मल्टीप्लाई कर दो वो साइड जाके, 2 को अगर वो साइड अगर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, आंसर क्या आएगा फिर, क्या बनेगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन कितना, x का वैल्यू ग्रेटर देन कितना बनेगा, -1/4। 1/4। आगे, आगे कैसे करेंगे बताओ, क्या यही सॉल्यूशन है तुम्हारा या आगे भी सॉल्व होगा ये, इसकी ये तो मैंने इसको तो सॉल्व करवा लिया x के वैल्यू को -1/4, लेकिन साइन के अंदर भी तो कोई बैठा है, उसकी भी तो केस लगेंगी। क्या बनता है साइन का एंगल, -1 और +1 के बीच में, किसको रखा मैंने, 2x को, तो x का वैल्यू क्या बन गया, इट बिकेम -1/2 और +1/2 के बीच में प्लॉटिंग करवानी बस खाली। ये रही तुम्हारी नंबर लाइन की प्लॉटिंग, ये -1/2, ये वाला -1/4, ये तुम्हारा 1/2। अब ये क्या बोल रहा है, -1/4 से बड़ा, तो आ गया तुम्हारा बड़ा ये साइड। अब ये वाला क्या बोल रहा है, -1 और -1/2 और +1/2 के बीच में, तो आ गया ऐसे देखो, तो कहाँ मिला पे दोनों का, -1/4 और 1/2 के बीच में, तो आंसर इज -1/4 और 1/2 के बीच में। किसको क्लोज है, इसको ओपन, लेकिन इसको क्लोज आएगा, फिर आ तुम्हारा आंसर। -1/4 को इक्वल के साइन था ना, ओके सॉरी, ये भी क्लोज आएगा। क्या हो रहा है, आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे अभी, इतना हार्ड था क्या, ना बनने लायक। चलो ठीक है, चलो ये वाला अगला वाला, ये वाला करके दिखाओ। दोनों के बीच में प्लस है ये और ये, तो दो प्लस, जब भी फंक्शन दोनों प्लस होता है सॉल्व कैसे करते हैं, यू नो दिस, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, जो भी आंसर्स आएंगे उन आंसर्स को बाद में इंटरसेक्ट कर लेना। सर -1,0 यूनियन 1,2 यूनियन 2, इन्फिनिटी और माइनस प्लस और -2। ओके, सबसे पहले दो केसेस देखो, दोनों के अलग अलग केसेस है, बीच में प्लस है तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, जो भी आंसर है उनको इंटरसेक्ट करवा लो फिर। अब ये जो तुम देख पा रहे हो ये 1/x का फॉर्म है, और जब भी 1/f(x) होता है हम लोग क्या करते हैं, f(x) की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 करवाते हैं, बस f(x) मतलब 4 - x पर जहाँ 0 और उनको गायब कर दो। ये 0 कहाँ हो रहा है, प्लस और -2 पे, स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे +-2 पे, x के नॉट बी +-2, यहाँ तक तुम पहुंच ही गए। x का वैल्यू कुछ भी चलेगा लेकिन वो +-2 नहीं हो सकता, उसको छोड़ के। अब इसको देखते हैं, लॉग का जो एंगल है, अब लॉग की कंडीशन लगा देते हैं, बेस ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, देखो ऑलरेडी ना ये नेगेटिव है ना ये 1 है, तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसको सॉल्व करना है खाली। तो आंसर क्या बनेगा, x³ -x इज ग्रेटर देन 0, x कॉमन ले लो, आंसर क्या बनेगा, x² -1 इज ग्रेटर देन 0, आंसर x इंटू ये बनेगा x -1, ये बनेगा x +1 ग्रेटर देन 0। तुम चेक कर रहे हो भाला फंक्शन से दूर है, और इस बार 3 फंक्शन है। सॉल्व कैसे करवाते हैं फिर इनको, ये रहा नंबर लाइन पे, ये रहा 0, सॉरी ये रहा -1, ये रहा -1, ये रहा 0, ये रहा +1, इधर से प्लस माइनस प्लस माइनस हम लोग ये करवाएंगे। भाला फंक्शन से दूर है तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ढूंढना है, क्योंकि 3 नंबर है इस बार, पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, इन दोनों के बीच में और इसके इधर। आंसर क्या है, -1 से 0 और 1 से लेके इन्फिनिटी। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे अगर -1 होता तो -2 कहीं ना कहीं ये साइड होता, और +2 मेरा ये साइड होता, जहाँ पे मेरे स्पीड ब्रेकर है दोनों भी, यहाँ पे और यहाँ पे क्रॉस है। तो जब भी ये तो रेंज में -2 जो है ये वैसे भी इस रेंज में नहीं है, ये वाली रेंज में, सॉरी कौन सी, -1 से 0 के रेंज में वैसे भी -2 नहीं है। अब लेकिन ये जो +2 है वो इसके रेंज में है राइट वाले से,
तो आंसर क्या करवाना पड़ेगा, 1 से लेके इन्फिनिटी वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले 1 से लेके 2 जाएगा, टप्पा खा के 2 से लेके इन्फिनिटी जाएगा। तो आंसर बनेगा इसका, देखना, यूनियन में 1 से लेके 2, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। ये रहा मेरा आंसर। जिसका भी आंसर क्या यही आंसर था। हाँ सर, उसको 1 कॉमा इन्फिनिटी माइनस 2 भी लिख सकते हैं ना। वो भी चल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लिखने में कॉम्प्लिकेट दिखेगा वो। बाकी लोग के तो आंसर ही नहीं आ रहे, अकेले ऐसा लग रहा है अकेले वो श्वेता ही लेक्चर कर रही, बाकी लोग तो ऐसे ही बैठे हुए लगते हैं। और बोलो थोड़ा आंसर, बताओ, तुम बताओगे नहीं तो मैं समझ में कैसे आएगा मुझको कितने लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली। चलो एक और दे रहा हूँ। क्वेश्चन है साइन इनवर्स के अंदर, फिर से एक बार, क्योंकि तो कंपैरेटिवली तुम्हारे क्वेश्चन थोड़े फास्ट होते हैं, क्लासरूम से ज्यादा क्वेश्चन होता है, मतलब मैं ज्यादा लूंगा नहीं जितने भी, क्योंकि दोनों का सिंक एक साथ चलवाना है मुझको लेक्चर्स। साइन इनवर्स के अंदर ये है मेरा 3 - x और डिनोमिनेटर में आया है ln mod ऑफ x -2। करो, दिखाओ जरा आंसर क्या कर सकते हो। 2,4 है क्लोज ब्रैकेट में, 2, इन्फिनिटी है क्लोज एंड ओपन, 2,3, 3,4 ये क्लोज्ड ओपन ओपन, लास्ट वाला माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 2, इन्फिनिटी। ये मेरे पास 4 ऑप्शन है। बोल दो जरा किसी का आंसर आ गया तो। ऑप्शन, दीज आर द 4 ऑप्शंस। सर 2,4। 2,4 ओके। और कोई? सर 1,4। 1,4 ऑप्शन में ही नहीं है। सर 3,4 आ रहा। ओके, ऑप्शन वो भी नहीं है शायद। करा दूं मैं फिर, अगर किसी का, तुम में से किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है तो बोलो कितने केस इन्वॉल्व है इस वाले क्वेश्चन में। हाउ मेनी केसेस वी हैव, कितने केसेस इन्वॉल्व है इसमें। पहला केस है सर तुम्हारा 3 केसेस। ठीक है, पहला वाला साइन इनवर्स का केस है। लगाओ क्या बनेगा साइन इनवर्स का केस। ये बनेगा -1 और +1 के बीच में कौन, तो तुम्हारा 3 - x। ठीक है, ये -4 बन गया, ये बना तुम्हारा -6, ये बन गया तुम्हारा -2, क्योंकि मैंने सब में से -3 माइनस करवाया। अब सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये सारे के सारे प्लस होंगे और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा 2 और 4 के बीच में। यहाँ तो तुम सबका आंसर आया ही होगा आई होप। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब उसके बाद की केस है डिनोमिनेटर 0 कहाँ होता है। डिनोमिनेटर 0 वहां होता है जहां पे ये वाला वैल्यू 1 होता है। अब ये 1 कहाँ होता है, सुनो, ये 1/f(x) की केस है, और 1/f(x) के केस में हम लोग क्या करते हैं, f(x) का वैल्यू कैन नॉट बी 0। अब ये log 0 कहाँ होता है,
log 0 होता है log 1 पे, और ये 1 ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, mod of x minus 2 cannot be 1। समझ रहे हो? इसकी, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू अगर 1 हो गई, अगर इसकी वैल्यू अगर 1 हो गई तो log 1 0 बन जाएगा, मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मेरी केस होती है 1/f(x) की। अगर ये 1 नहीं हो सकता तो mod of x cannot be 3, और mod of x अगर 3 नहीं हो सकता तो x cannot be -3 और +3। हो गया मेरा आंसर। अब इस वाली रेंज में से, इस वाली रेंज में ऑलरेडी, अब एक और केस करते हैं, लॉग के अंदर की जो पार्टी है वो हमेशा पॉजिटिव, लॉग का कोई बेस दिया नहीं है यहाँ पे, मतलब वो ई है, ई ना नेगेटिव है ना एक से छोटा है, दोनों भी केसेस होगी फुलफिल। तो इसको भी तो सॉल्व कर सकते हो। आंसर क्या बनेगा, mod of x minus 2 must be greater than 0। तो आंसर क्या बनेगा, mod of x is greater than 2, या फिर क्या लिखे इसको, भाला फंक्शन से दूर है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, -∞ से -2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। ये भी तुम्हारे केसेस बन सकती है, अननेसेसरी केसेस है, जरूरत नहीं इसको सॉल्व करने की। ठीक है, मैंने करवाया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये रही नंबर लाइन तुम्हारी। ये नंबर लाइन में सबको प्लॉट करके दिखा देता हूँ ताकि तुमको भी एक आइडिया आ जाए। ये है 2, सपोज -3 +3, ये -2 है, ये +2 है, ये 4 है। देखना ये क्या बोल रहा है, स्पीड ब्रेकर है 3 और -3 पे, 3 पे और -3 पे स्पीड ब्रेकर है, मतलब ये चलेंगे नहीं। ये 2 और 4 के बीच में है, तो ये रहा 2, ये रहा तुम्हारा 4। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये वाला क्या है, -2 से लेके इन्फिनिटी चाहिए उसको, 2 से लेके इन्फिनिटी, देखो ऐसा जा रहा है 2 से लेके इन्फिनिटी। और ये वाला क्या बोल रहा है, -2 से छोटा, -2 से छोटा ये रहा इधर। तो बिलाप कहाँ हो रहा है, संगम कहाँ है, संगम बस इन दोनों के बीच में, 2 और 4 के बीच में, क्योंकि ये 2 और 4 के बीच में था ना, तो ये निकल जाएगा, ये इतना दूर नहीं आएगा, ये ऐसा जाएगा एक्चुअली 2 और 4 के बीच में, ये वाला। तो इन दोनों का संगम कहाँ हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो मेरा आंसर है, इस आंसर में क्या नहीं होना चाहिए, तो इस आंसर में 3 नहीं होना चाहिए, और 3 नहीं होना चाहिए मतलब क्या, ये टप्पा खा के जाएगा, 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4, खत्म। ये रहा तुम्हारा आंसर। सर वो mod of x minus 2 is greater than 0 क्यों लिया? लॉक की कंडीशन थी, अननेसेसरी थी। लॉक की केस क्या होती है, लॉक के अंदर क्या होता है, x to the base y, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 ना, वही तो करवाया मैंने। देखो जरूरी नहीं थी, इसकी ऑलरेडी निकल जाता वो, अननेसेसरी था। ये तुम्हारे केसेस थे, लेवल बढ़ रही क्वेश्चंस के अभी, वो क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना।